दोस्तों, आप भले ही कितने ही दिनों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपके मन में आज भी है कि शोल्डर डाउन कितना करना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल, आर्म होल कितना डाउन करना चाहिए। तो मैंने इसकी एक ऐसी थ्योरी निकाली है जो आपको पसंद आएगी कि हर साइज में उस थ्योरी से आप कटिंग कर सकते हो। हर साइज की शर्ट, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। शर्ट क्या है, ये अगर कम हुआ तो फंस जाती है आस्तीन, ज़्यादा हो गया तो यहाँ लूज लगती है, लेकिन इस थ्योरी से काटोगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। हाफ शर्ट की कटिंग करेंगे। नाप इस प्रकार है, लंबाई 27 इंच, शोल्डर 17.5 इंच, 9 इंच की आस्तीन है, 12 इंच आस्तीन की बॉटम है, 15 इंच कॉलर है, 38 इंच सीना है और 38.5 इंच पेट है। इसकी मीडियम फिटिंग में कटिंग करेंगे। कपड़ा हमारे पास डबल पने में 58 इंच पना है इसका। ये दो टुकड़े हैं, 80-82 सेंटीमीटर का एक ये है और ये एक और टुकड़ा है। 38 इंच सीना है, 38 का चौथाई 9.5 इंच, 9.5 इंच में 5 इंच प्लस करेंगे। 1 2 3 4 5 14.5, ये 14.5 इंच किनार सहित फोल्ड कर लिया हमने कपड़ा। सबसे पहले ये 2 इंच का निशान लगा लेंगे फैशन का। ओपन सेट रहेगी ये, और ओपन शर्ट को इस तरह डाउन कर देंगे आधा इंच इधर से। लंबाई 27 इंच है, इसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे, 28.5 इंच यहाँ पर टेप को रखकर। दोस्तों, आज की कटिंग कुछ अलग रहेगी हमारी। अब ये हमको शोल्डर डाउन कितना करना है, ये आप एक नया तरीका है, आज आप सीख लीजिए, हर साइज में काम आएगा। सीने का 18वां हिस्सा शोल्डर डाउन होगा। सीने का 18वां हिस्सा, 38 सीना है, उसको भागे 18 में करेंगे, 2 इंच एक सूत आया है। तो ये हमने शोल्डर डाउन का निशान लगा दिया। अब आर्म होल, यहाँ से जो डाउन शोल्डर हुआ है वहां से यहाँ कितना रखना है। सभी ऊपर से नापते हैं, लेकिन हम यहाँ से नापेंगे। ये भी हर साइज में आपको काम आएगा, भले ही हैवी साइज की शर्ट हो या नॉर्मल साइज की। आप इस थ्योरी से काटेंगे तो कभी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। सीना का 6वां हिस्सा, सीने का 6वां हिस्सा, 38 सीना है, इसका 6वां हिस्सा 6.25 के करीब आएगा। 6.3 आया है, तो ये 6.25 के करीब है। यहाँ से 6.25 हमको जो रखना है, उसमें आधा इंच बढ़ाना है। 6.25 के बाद ये 6.25। एक बार फिर से समझिए, ये हमारी ऊपर कंधी है, यहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है। सीने का 18वां हिस्सा है जो आया है वो शोल्डर डाउन कर दिया। अब जो इस नीचे के निशान से आर्म होल का गड्ढा हमने दिया है, सीने का 6वां हिस्सा, उसमें आधा इंच ऐड किया है। सीना 38 है तो उसका 6वां हिस्सा 6.25 इंच हुआ, उसमें आधा इंच और बढ़ाया है, तो 6.25 इंच ये लगाया है। इस थ्योरी से किसी भी साइज की शर्ट काट सकते हैं आप। अब यहाँ पर 4 इंच का एक निशान लगाएंगे अंदर, और यहाँ घेर पर भी ये बैक कटेगी यहाँ से हमारी। अब ये 2 निशान हैं, इनके सेंटर में एक निशान और लगाएंगे। उसके बाद गला 15 इंच है हमारा, कॉलर 15 इंच की है, तो गले का 6वां हिस्सा लगाना हमको। ये गले का 6वां हिस्सा लगा लिया, ये सेंटर के निशान से गले का 6वां हिस्सा, ये 2.5 इंच आया है, और यहाँ से 3 इंच में एक सूत कम। वैसे पहले हम डायरेक्ट लगाते थे तो इस बाहर वाले निशान से 15 इंच में 3.25 इंच लगाते थे, तो इसमें 3 इंच एक सूत आया है। तो ये तरीका भी बहुत बढ़िया है। शोल्डर है 17.5 इंच, 17.5 का आधा 8.25 इंच, और 3 सूत बढ़ा देंगे हम सिलाई का मार्जिन। इसको नाप लेंगे, ये आया 9 इंच एक सूत, यहाँ 9 इंच एक सूत को रखा और यहाँ पर 0.25 इंच कम कर दिया।
ये शोल्डर भी डाउन कर दिया। यहाँ पर गले को ज्यादा डाउन नहीं करेंगे, जितना शोल्डर किया है वहीं तक मिला लेंगे बस, क्योंकि बैक शोल्डर का गला ज्यादा बड़ा कटता है हमारा। चेस्ट का निशान लगाएंगे, 38 इंच है, 38 का चौथाई 9.5 इंच। उसके बाद 2.25 इंच लूजिंग देंगे यहाँ। पेट का निशान लगा लेंगे, पेट का निशान 16.5 इंच पर लगाएंगे। पेट 38.5 इंच है, थोड़ा पेट आधा सीने से आधा इंच ज्यादा है। 9.5 इंच एक सूत। उसके बाद थोड़ी लूजी सेट बनाना है, यहाँ भी हम 2 इंच ही दे देंगे। ये टोटल जितना आया है 12 इंच में एक सूत कम, बिल्कुल सीधी कटेगी शर्ट। ये हमारी हाफ शर्ट है, ये 12 इंच में एक सूत कम, बिल्कुल सीधा उतार देंगे। ओपन यहाँ 2 इंच करेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। यही शेप यहाँ देंगे हम, ये हमने लाइन खींची है इस तरह से। पॉकेट का निशान लगाएंगे 7.25 इंच पर, हाइट कम है सामने वाले की। 2.25 इंच, 5.25 इंच का पॉकेट आएगा। कॉलर 15 इंच की है। यहाँ से 2 सूत बाहर से एक लाइन और खींचेंगे। एक बार और समझ लेते हैं। शोल्डर डाउन सीने का 18वां हिस्सा किया है, और डाउन के बाद ये गैप, शोल्डर डाउन के बाद जो गैप है ये सीने का 6वां हिस्सा निकाला हमने पहले, फिर उसमें आधा इंच ऐड करके ये लगाया, तो ये पूरा 9 इंच आया है। ऊपर से लगा नापो तो पूरा 9 इंच आया। 38 इंच में 9 ही रखते हैं, लेकिन इस थ्योरी से करोगे आप तो हर साइज की शर्ट काट सकते हो। कभी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आधा इंच कम करना या 1.25 इंच कम करना। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये निशान लगाया हमने, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े को काट लेंगे हम। एक कपड़े को काटेंगे सिर्फ यहाँ से। ये बटन पट्टी हो गई नीचे की फैशन, गला नहीं काटेंगे अभी। अब इसको यहाँ तक नाप लेंगे। 12 इंच में एक सूत कम है टोटल। अब बैक काटेंगे। फ्रंट को जो निशान लगाया था 1.25 इंच हमने इस बाहर निकाल दिया है बैक। ये गला इसलिए नहीं काटते हैं ताकि यहाँ हमारा ये गले का बैक गले का सीधा निशान लग जाए। यहाँ से आधा इंच एक सूत, आधा इंच एक सूत, ये निशान लगा लेंगे। अब इस तरह ये स्केल को रखकर इसके बराबर इसको रखना है और इधर कपड़े के बराबर इस तरह रखना है। ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे गले के बराबर और इधर मिलाकर यहाँ से फ्रंट से, ये फ्रंट से आप नहीं तो यहाँ से उठाना है। ये फ्रंट जहाँ है यहाँ से 3 इंच और ये 3.25 इंच, यहाँ 2 सूत कम करना है। ये अभी बगैर शोल्डर की शर्ट कट रही है। अब देखिए इस निशान से जो हमने सीने का लगाया फ्रंट में, ये बीच में हल्की एक लाइन खींच लेंगे। ये बैक का निशान उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेते बैक की। यहाँ पर बैक को 2 सूत कम करना ना भूलें, नहीं तो बैक पीछे नीचे दिखेगी।
ये बगैर शोल्डर की शर्ट की कटिंग है। इसका आर्म होल नाप लेंगे, ऊपर सिलाई का मार्जिन छोड़कर बिल्कुल किनार से 9, इधर भी मार्जिन छोड़कर 19.5, 19.5 और इसको नाप लें ऊपर से फ्रंट को। ये टोटल 9 इंच पर आया था आर्म होल। शर्ट का आर्म होल 9 इंच नापा था अभी हमने, तो ये रखेंगे 9 इंच। आधा इंच छोड़कर एक सीधा निशान लगा लेंगे। आस्तीन की लंबाई हमारी 9 इंच है, तो आधा इंच प्लस करेंगे 9.5 इंच पर, ये निशान लगा लेंगे। अब 9 इंच इधर नापेंगे हम, ये 9 इंच नाप लिया। इसको यहाँ साइड में रख लगाकर इधर सीधा कर लेंगे। 19.5 इंच आया था हमारा आर्म होल, पूरा नापा था हमने। 19.5 का आधा 9.25, 9.25 को टेप को यहाँ रखेंगे और टेप ये लाइन में जहां जाके टच होता है वहां छोड़ देंगे। 4 इंच रख लो, 4.5 इंच रख लो, 3.5 इंच रख लो, सब सिस्टम फेल है। आप इस तरह से लगाया करें निशान। इसकी बॉटम 12 इंच रखना है, तो 6 दूनी 12, आधा इंच सिलाई का और आधा इंच मार्जिन रख देंगे, टोटल 7 इंच। इसका आधा निकाल लेंगे 10, इसमें 0.25 इंच नीचे कर देंगे। सेंटर निकालने के बाद 0.25 इंच नीचे, आधा इंच 0.25 इंच, यहाँ 0.25 इंच। इस ये निशान से इस निशान को मिलाना हमको, इस तरह इस स्केल को रखकर और इस स्केल को पलटाकर इस तरह रख देंगे। ये फ्रंट का गड्ढा हो गया था, अब ये बैक का हो जा रहा। इस तरह से बैक का मिला देंगे। यहाँ पर ये जो निशान है इससे एक सूत ऊपर हल्का सा इस तरह उठा देंगे, बहुत बढ़िया शेप आ जाएगा। ये कटिंग कर लेते हैं। पाँच इंच एक्स्ट्रा काट लेता हूँ। हाफ आस्तीन में डिजाइन बनानी है। ये फ्रंट दो पल्ले को काट लेंगे ऊपर वाले का। दोस्तों इस गड्ढे के मैं 2-3 टिप्स देना चाहूँगा आपको। आपने देखा होगा हाफ शर्ट में आस्तीन यहाँ से खिंचती है, इस तरह से उठती है यहाँ पे, तो उसका यही होता है कि ये जो गड्ढा होता है ये ज़्यादा नहीं रहता, वो कम दे देते हैं, अंदाज से कटिंग कर देते हैं, तो यहाँ से आस्तीन खिंचती है इस तरह से पहनने के बाद। और अगर ये गड्ढा ज़्यादा दे दोगे तो हाथ उठाएंगे तो शर्ट बहुत उठेगी। इसलिए जो मैंने गणित बताया वो बहुत सही है, उससे दोनों समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये कटिंग हो गई हमारी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।